हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो दोस्तों, इसका समय निर्धारित है 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक है 70 का। और इसमें 20 क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी हैं, जिसे मैं 20 को 20 बताऊँगा। बस एंड तक बने रहिएगा, वीडियो सब समझ में आएगा। कम समय लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। सामान्य निर्देश होता है, वो 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है और 3 घंटे पेपर देने के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं पहले प्रश्न पर फोकस करता हूँ। खंड बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। तो पहला प्रश्न दिया है, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था? तो जिसका बंधक है वो गलत ही लगाया है। तो पहला दिया है स्टेटस जनरल और दूसरा दिया है नेशनल कन्वेंशन, तीसरा दिया नेशनल असेंबली डायरेक्टरी। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है स्टेटस जनरल, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा दिया है, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई? नेपोलियन की वाटरलू पराजय कब हुई? पहला ऑप्शन दिया है 1812 और दूसरा दिया 1815, 1816, 1820। तो जो इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन सही है 1815, ये वाला ऑप्शन सही है। तीसरा दिया है, रूसों के बिना फ्रांसीसी क्रांति असंभव थी, यह कथन किसका है? तो जो ये कथन है वो नेपोलियन बोनापार्ट का है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। चौथा क्वेश्चन अगला दिया है, समाजवाद का जनक कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स दिया है, लेनिन दिया है, बुकनिक दिया है और गोर्थो दिया है। तो जो पहला है वाला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है पंचवां, हिटलर की गुप्तचर पुलिस कहलाती थी? तूफानी दास्ता पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन गेस्टापो और तीसरा दिया है एसएस और तीसरा एसडी। तो जो इसमें से गेस्टापो है वो वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और तीसरा दिया है छठवां दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो 7वां स्थान पर भारत है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से। और 7वां दिया है, लूनी नदी किस क्षेत्र में की सबसे बड़ी नदी है? तो पहला दिया है तटीय मैदानी और दूसरा परिद्वीपीय पठारी और चौथा दिया है भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल जो है ये राजस्थान में, ये सही है। 8वां दिया है, भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख स्क्वायर है। और अगला क्वेश्चन दिया है 9वां, हिमालय की अधिकतर नदियां हैं? तो हिमालय के अधिकतर नदियां क्या हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्वयं इसको हल कीजिएगा, देखिएगा आपके किताब में है क्या है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 10वां दिया है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी वाले झील है? तो गुरु गोविंद सिंह सागर झील, सांभर झील, बुलर झील और चिल्का झील। तो जो इसमें से गो वाला ऑप्शन है बुलर झील सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11वां, किस विद्वान ने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है? और पहला ऑप्शन दिया अब्राहम लिंकन, लास्की दूसरा दिया है, तीसरा डायसी और चौथा लॉर्ड ब्राइस। तो जो इसमें से अब्राहम लिंकन है, पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां दिया है, वर्ष 1930 में किस देश को आज़ादी मिली थी? तो कौ दिया है चाइना, फिजी दो दिया है, तीसरा दिया है सऊदी अरब, चौथा दिया मैक्सिको। तो मैक्सिको जो है घ वाला ऑप्शन सही है, मैक्सिको को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 13वां है, 13वां, भारत में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? तो भारत में लोकसभा का पहला चुनाव 1950 दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया 1951, 1952 दिया है, 1955 दिया है। तो 1951 से 52 के बीच, 52 में हुआ था, तो 1951 लगा लीजिएगा, वैसे 1951 सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, बहुविधि फसल प्रणाली का है? को दिया है, एक वर्ष में भूमि के टुकड़े पर एक से ज़्यादा फसलों को उगाना। तो यही वाला ऑप्शन जो है पहला वाला ऑप्शन, यही ऑप्शन सही है। और
पाँचवा दिया है मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन जो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 16 दिया है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पाद कारकों में प्रथम और प्रमुख कारक हैं श्रम, दूसरा भूमि, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा है मानव पूंजी। जो इसमें है भूमि, यही है ऑप्शन सही। 17वां क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का आधिकारिक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद में है। पहला दिया है अनुच्छेद 25 से 28 और दूसरा दिया है 29 से 30। जो अनुच्छेद 32 है ये वाला ऑप्शन सही है। और अगला दिया है 18वां नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो है अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन दिया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 20वां किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया। पहला दिया फ्रांस, दूसरा दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा रूस, जर्मनी। तो पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु छोड़ा था। अब आइए खंड व दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो जो ये क्वेश्चन है 4x4 मतलब 4 प्रश्न है, 4 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बस्तर जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। इसका उत्तर लिखना है, 4 नंबर का है पहला का। दूसरा क्वेश्चन दिया है वन ग्राम किसे कहते हैं। वन ग्राम किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखना है, ये भी 4 नंबर का है। तीसरा दिया है भारत की भौगोलिक आकृति का विभाजन कितने वर्ग भागों में किया गया है। इसका उत्तर लिखना है, लिख लीजिएगा। चौथा दिया है नदियों तथा झीलों में आर्थिक महत्व को बताइए। इसका उत्तर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये 5 नंबर का है। 1917 में 1971 दे दिया। 1917 में राजशाही शासन का अंत क्यों हुआ। इसका उत्तर लिखना है। 6वां दिया है लोकतंत्र की सफलता के लिए किस लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, इसको लिखना है, लिख लीजिएगा। 7वां दिया है बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी का क्या है, इसका उत्तर लिख दीजिएगा, ये 6 नंबर का है। गंगा नदी तंत्र की क्या विशेषता है, इसका उत्तर लिखना है, लिख लीजिएगा। 9वां दिया है विश्व का मानचित्र। ये विश्व का मानचित्र है जो भरने के लिए आता है, आपको मिलता है स्कूल से एक मैप, उसी पर लिखना होता है। सो दोस्तों वीडियो कैसा